इंडियन जियोग्राफी के नोट्स का रिवीजन कर रहे थे, इसमें भारत की जलवायु रिवीजन करना था। तो भारत की जलवायु क्या है, तो इसे मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। मानसून शब्द की जड़ें अरब मूल के शब्द मौसम में है। तो मानसून शब्द कहाँ से आया है, तो मानसून जो जलवायु भी कहा जाता है, और मानसून शब्द अरब के मूल के मौसम शब्द से लिया गया है। ये शब्द अपनी दिशा में पलटने वाली पवनों के लिए प्रयुक्त होता है, अपनी दिशा को पलट देती हैं। जो मानसून हवा की दिशा का वार्षिक पैटर्न होता है। तो सामान्य पवन प्रवाह है। तो इसमें भारत में दिखाए गए इस चित्र में कि ITCZ का ये लो प्रेशर होता है यहाँ से, और ये भारत में क्या होता है कि पवनें यहाँ से इस साइड चलती हैं, व्यापारिक पवनें इस साइड से इस साइड चलती हैं को, लेकिन पृथ्वी के घूमने के कारण कोरोलिस बल के कारण ये अपनी उत्तर गोलार्ध में दाईं ओर इस तरह से घूम जाती हैं और ये भारत की ओर आती हैं, तो वर्षा करती हैं। यहाँ लो प्रेशर बनता है, पवनों की दिशा होती है। फिर जब मानसून लौटता है तो विपरीत हो जाती हैं और भारत से पवनें इस तरह से दक्षिण से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में लौटने लगता है, तो मानसून का लौटना होता है। ICZ यानी अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है। यहाँ दोनों साइड से व्यापारिक पवनें इस साइड से इस साइड से आ रही होती, तो लो प्रेशर होता है यहाँ, और अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। सामान्यतः भारत उष्ण उत्तर पूर्वी वाणिज्य पवन के मार्ग में स्थित है। तो उत्तर पूर्व जो है, उत्तर पूर्व से आने वाली वाणिज्यिक पवन जो है, व्यापारिक पवन हैं, तो उनके मार्ग में स्थित है। किंतु ग्रीष्म ऋतु के उपरांत भारत में पवन प्रवाह विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो गर्मी होती है जो गर्मी ऋतु में, तो यहाँ से यहाँ व्यापारिक पवनें आती हैं, लेकिन जो समुद्र से आने वाली ये पवनें हैं वो घूम जाती हैं, उन्हें बताया, और इस तरह से तो विपरीत दिशा में चलने लगती हैं। तो विपरीत दिशा में चलने के पश्चात दक्षिण पश्चिम से मौसम आता है भारत में ग्रीष्म ऋतु में। भारत मौसम की कार्यप्रणाली मानसून प्रक्रिया केवल भारतीय महाद्वीप तक सीमित नहीं है, ये उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय भूखंडों पर विश्व के अन्य स्थानों पर भी देखी जाती है। तो ये विश्व का नक्शा है, और यहाँ अन्य क्षेत्रों पर भी ये मानसून की क्रिया देखी जाती है। मानसून से जुड़े संकल्पनाओं का एक क्रम है जो निम्नलिखित है कि 1986 में हेली ने तापीय संकल्पना दी। फिर फ्लोहेन ने 1951 में गतिक संकल्पना दी। फिर आधुनिक संकल्पना प्रोफेसर कोटेश्वर 1958 में, मोनेस्क ने 1972 में, 1972 लिखा है, 1972 में दी। फिर और जेट स्ट्रीम जो है मानसून समझा सकता है, तो वे आधुनिक संकल्पना जो है वो जेट स्ट्रीम को समझाती है। तो तापी संकल्पना है 1600 हेडली की 1686 की, फ्लोहेन की 1951 की, गतिक संकल्पना आधुनिक संकल्पना प्रोफेसर कोटेश्वरम की है 1958 में, और मोनेरस की 1972 में है। हेनरी सिद्धांत क्या है, तो हेनरी सिद्धांत यानी मानसून एक महाद्वीप स्तर से सागर व स्थल समीर है। तो इनके अनुसार जो संकल्पना है, तो मानसून क्या है, तो महाद्वीपीय स्तर की एक सागर व स्थल समीर है, वे कह रहे हैं। और फ्लोहेन का सिद्धांत जो है वो मानसून विश्वत ध्रुवछुआ के प्रवाह के वितरण द्वारा होता है। मानसून जो है विश्वत पे पछुआ प्रवाह के वितरण के द्वारा होता है। तो ये सागर समीर चल रहा है कि सागर में हाई प्रेशर है, तो सागर से हवा लो प्रेशर की ओर चल रही है, तो दिन के समय यहाँ चल रही है, क्योंकि यहाँ गर्मी है तो लो प्रेशर यहाँ है। फिर रात के समय क्या है, यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, यहाँ लो प्रेशर हो जाता है। तो स्थल जो सागर समीर है, सागर से धरती पे चल रही हो, ये स्थल से सागर में हाई प्रेशर रात के समय हो जाता है। तो यहाँ उसी तरह है कि ITCZ का विस्तार हो जाता है यहाँ पर, और भारत में लो प्रेशर की बेल्ट यहाँ बन जाती है। तो इसमें जो फ्लोहेन का जो सिद्धांत है, फ्लोहेन के सिद्धांत मानसूनी पछुआ प्रवाह के वितरण द्वारा, तो इसमें क्या होता है, इनके प्रवाह का ये है कि लो प्रेशर यहाँ भारत के नीचे लो प्रेशर बन जाता है, और हवाएं यहाँ से यहाँ आती हैं, फिर इस तरह घूम जाती हैं और वर्षा करती हैं। आधुनिक संकल्पना है,
आधुनिक संकल्पना प्रोफेसर कोटेश्वरमा की है। प्रोफेसर कोटेश्वरमा ने 1958 में संकल्पना दी। इनके अनुसार तिब्बत के पठार व एक विस्तृत जेट धारा है। तो तिब्बत का पठार है, तो तिब्बत के पठार पर एक विशेष जेट धारा होती है और उष्ण पूर्वी जेट धारा को भारतीय मानसून में विशेष महत्व है। तो उष्ण पूर्वी जो जेट धारा है उसे भारतीय मानसून में विशेष महत्व होता है। 1972 में सोवियत संघ व भारत ने मिलकर मानसून एक्सपेरिमेंट के जरिए हिमालय और तिब्बत के पठार और जेट धाराओं के आधार पर भारतीय मानसून को समझ विकसित की। इसमें उत्तरी गोलार्ध में ITCZ ज़्यादातर खिसकता है और क्योंकि भूखंड अधिक ना होने से तापमान अधिक हो जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ITCZ क्या है, ज़्यादा नीचे और ऊपर खिसकता है क्योंकि यहाँ भूखंड अधिक होने के कारण तापमान अधिक भी होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सागर अधिक है, इसलिए तापमान के कारण कम तापमान होता है। तो कम तापमान के कारण जनवरी में 10 डिग्री तक खिसकता है, तो सिर्फ 10 डिग्री तक खिसकता है। तो ITCZ दिखा रहा है कि 6 मंथ में तक ITCZ लो प्रेशर यहाँ है या इस वाले इलाके में है 6 मंथ के लिए, और ये इस तरह से पवनें आ रही हैं। व्यापारिक पवनों का अभिसरण क्षेत्र है। ITCZ यहाँ है। तो मार्च में सूर्य यहाँ होता है। फिर जून में सूर्य यहाँ होता है कर्क रेखा पर। जून में सूर्य यहाँ से कर्क रेखा पर पहुँच जा रहा है। तो ITCZ यहाँ से अब यहाँ लो प्रेशर था, तो अब ITCZ यहाँ से देखो यहाँ पर चली गई है, यहाँ ऊपर की ओर खिसकने लगी है गर्मी में। और इस तरह से पवनें क्या होती हैं, जो यहाँ थी नीचे थी, ये पवनें यहाँ तक आ रही थी, अब वो और ऊपर तक आएंगी और यहाँ चली जाएंगी। मानसून क्या है, दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्यिक पवन। तो दक्षिणी गोलार्ध में वाणिज्यिक पवनें होती हैं। जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है दक्षिण में, मानसून ग्रीष्मकालीन मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून 80% और लौटता मानसून से वर्षा जो होती है 80% तक होती है और लौटते मानसून से 10 से 15% तक होती है। इनकी दिशा जो है दक्षिण पश्चिम होती है और ये नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व होती है इनकी दिशा। इंडियन क्लाइमेट, तो भारत में जो जलवायु परिवर्तन होता है वो इस तरह से होता है कि लो प्रेशर के जो वायुदाब हैं, तो वायुदाब बनते हैं। तो वायुदाब में एक वायुदाब की जो परत होती है, ये वाली ये गई है, तो 108 की यहाँ होती है और फिर ये 108 की यहाँ है, ये 113 की है वायुमंडलीय दाब की पेटी। तो 113 की यहाँ है, 108 की यहाँ है, फिर 106 की यहाँ पे गई है लो प्रेशर, 104 का लो प्रेशर एक यहाँ है, 1004 का है सॉरी, और 997 का लो प्रेशर यहाँ, सबसे लो प्रेशर यहाँ पे बन रहा है। फिर हाई प्रेशर की भी परत इसी तरह होती है। तो जब लौटता है मानसून शीतकाल में, तो ये गर्मी का समय है, गर्मी में इस तरह होता है, और इस शीतकाल यानी ठंडियों में ऐसा होता है कि लो प्रेशर जो है, लो प्रेशर की समरेखा, तो ये 113 से 112 तक यहाँ पे नीचे बन रही होती है। जो यहाँ पे बन रही थी वो अब यहाँ पे बन रही है। तो और ये बीच में अब हाई प्रेशर आ जाता है और फिर यहाँ पे इस तरह से जो मानसून होता है 115 की यहाँ बन रही है, 1019 की यहाँ बन रही, तो 1019 तक हाई प्रेशर यहाँ पहुँच जाता है, 1000 पे 15 होता है, फिर इस तरह से यहाँ पर इस तरह घटता रहता है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता है। फिर ऊपरी वायुमंडलीय प्रवाह, ऊपर वायुमंडल में क्या हो रहा होता है क्षोभमंडल की सीमा के पास, तो उपोष्ण पछुआ जेट होती है जो यहाँ भारत के ऊपर से गुजर रही होती है। तो ऊपरी वायुमंडल में ऐसा होता है, तो जेट ऊपर से गुजर रही होती है और जेट स्ट्रीम धारा ये लोकुल होती है और यहाँ से ये TEZ है और इस तरह से ये
लौटता हुआ मानसून बनाती है। और जब मानसून आ रहा होता है तो क्या होती है, जेट स्ट्रीम होती है, जो यहाँ लो प्रेशर के बेल्ट, तो ये यहाँ पर होती है और इस तरह सागरों के पास यहाँ ये बनाती है। भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। तो भारत के 4 प्रमुख ऋतुओं में के नाम हैं वार्षिक वार्षिक वर्षा का प्रतिशत भी यहाँ होता है, यानी तो ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, लौटता मानसून की वर्षा होती है, फिर शीत ठंडियाँ आ जाती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु क्या है, 15 मार्च से 15 जून तक, 15 मार्च से 15 जून तक होती है ग्रीष्म ऋतु। और संवहनीय मानसून पूर्व की वर्षा होती है, यानी 3 संवहनीय वर्षा या मानसून पूर्व की वर्षा 3 से 5% तक होती है। वर्षा ऋतु आती है 15 जून से 15 सितंबर तक, और यहाँ 75 से 80% वर्षा होती है। फिर लौटता मानसून 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक होता है, और 10 से 15% मतलब वर्षा होती है प्रायद्वीप में और पूर्वी भाग में होती है। शीत ऋतु होती है तो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु होती है, और 3 से 5% वर्षा होती है इसमें। उत्तर व उत्तर पश्चिम भारत में होती है ये। फिर ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ सूर्य उत्तरायण हो रहा है 15 जून से 15 मार्च तक। 15 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है, 15 मार्च को विषुवत रेखा पर होता है। तो ये भारत की स्थिति है। भारतीय उपमहाद्वीप तिब्बत में गर्म होगा, भारतीय उपमहाद्वीप तिब्बत में गर्म होगा, टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होगा, और 18 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक होगा ऑल ऑफ इंडिया में इतना तापमान। ITCZ अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, अभिसरण क्षेत्र की पेटियाँ उत्तर की ओर खिसक जाएंगी। तो पेटियाँ जो है ITCZ के उत्तर की ओर खिसक जाएंगी। तिब्बत है, हिमालय प्लेट्स मैदान का क्षेत्र, पठार है, और हिंद महासागर है। भारत में निम्न दाब की स्थिति होगी, भारत में निम्न दाब की स्थिति रहती है। तो यहाँ लो प्रेशर होता है, यानी 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है यहाँ भारत में। यहाँ लो प्रेशर का स्थिति होती है, और यहाँ वाणिज्यिक पवनें यानी व्यापारिक पवनें चल रही होती हैं। समस्त भारत विशेष क्षेत्र, हिमालय और तिब्बत का पठार, पश्चिम राजस्थान, यहाँ तक लो प्रेशर होता है। और यहाँ का होता है शुष्क रेतीली गर्म हवाएं चलती हैं लो प्रेशर का, लू या थूना कहते हैं, आंधी चलती हैं, फसलों को नुकसान होता है, और बेदो घिला असम में कहते हैं, और काल वैसाखी से यहाँ वर्षा होती है थोड़ी सी। तो यहाँ इससे इस तरह की वर्षा होती है। तो यहाँ आम की फसल की में मदद करती है, अम्ल वर्षा कहते हैं। लो प्रेशर होता है तो थोड़ी सी वर्षा भी हो जाती है, और 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होती लेकिन ये वर्षा। और चेरी के फलों को फूलने में मदद करती है, इसीलिए इसे चेरी ब्लॉसम पवन भी कहते हैं। तो हवाएं क्या होती हैं, यहाँ शुष्क प्रदेश होता है लेकिन यहाँ हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, सम्मान करती हैं, ओला बनती हैं, और थोड़ी थोड़ी वर्षा करती हैं। तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फिर मानसून पूर्व की वर्षा कहते हैं इसे। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम जब मानसून आता है तो वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में 15 जून से 15 सितंबर तक होता है, 75 से 80% तक वर्षा होती है। यहाँ भारत की स्थिति इस तरह से होती है। तो यहाँ से व्यापारिक पवनें चली आ रही होती है, कोरस बलकर्ण घूम जाती हैं, इस तरह घूम जाती हैं, और ITCZ लो प्रेशर की जो बेल्ट है वो यहाँ तिब्बत के पठार के ऊपर पहुँच जाती है ITCZ, और यहाँ 40 डिग्री अक्षांश से घूम जाती हैं ये हवाएं हैं, जो 60 यहाँ देखो दिख रहा है 60 साउथ वेस्ट जो हवाएं हैं वो ईस्ट की तरफ घूम जा रही हैं, यहाँ सतह ही तक घूम जाती हैं, और मैक्सिस क्षेत्र है। और यहाँ ये क्या होती है, घूम जाती हैं साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ मानसून होता है। फिर तिब्बत के पठार के ऊपर क्या होता है, जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम। तो तिब्बत का पठार है, तो तिब्बत के पठार में हवाएं ऊपर उठती हैं और गर्म हो जाती हैं, और ऊपरी क्षेत्र में क्या होता है, हाई प्रेशर, क्षोभ सीमा के पास हाई प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर बनता है, तो ये हाई प्रेशर के कारण तिब्बत प्रति चक्रवात उत्पन्न होता है, और कैटेसुराव प्रोफेसर ने बताया था। तो यहाँ हवाओं का अवतरण इस साइड होता है,
तो यहाँ ऊपर से हवाओं का अवतलन होता है। ITCZ उत्तर भारत व हिमालय पर स्थित हो जाती है। तो ITCZ कहाँ होती है? उत्तर भारत व हिमालय पर स्थित हो जाती है। तिब्बत का पठार अंतिम गर्म अति गर्म हो जाता है, उसके ऊपर क्षोभ सीमा के पार प्रतिचक्रवात का निर्माण होता है। भारत में उत्तर पूर्वी वाणिज्य पवनें उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, तो बारीक पवन ऊपर की ओर खिसक जाती हैं। ऊपरी वायुमंडलीय प्रवाह में TEZ जेट धारा का निर्माण होता है और मैक्सरीन उच्च दाब का निर्माण होता है। तो ऊपर मैक्सरीन उच्च दाब का भी निर्माण हो जाता है। फिर दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा, तो जब मानसून लौट रहा होता है दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा, तो मानसून का प्रस्फोट होता है, मानसून का विस्तार, अग्रस्त होना, जलीय वर्षा, जलीय तंत्र होता है, मानसून में रुकावट। तो ये इस तरह का चित्र था कि दक्षिण पश्चिम से अरब सागर की ओर से यहाँ से आ रही थी, ये लो प्रेशर था और 40 डिग्री तक एक ईस्ट जो पवनें हैं वो घूम गई थी जेट धारा के कारण यहाँ अरब सागर से, और यहाँ लो प्रेशर बन गया था और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, तो एक शाखा यहाँ से अरब सागर से आ रही थी, एक बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी यहाँ। और मोनेक्स ने एक नई जेट धारा की खोज की जिससे इक्वेटर को पार करने वाली पूर्वी अफ्रीका जेट धारा कहा उन्होंने। तो मानसून प्रस्फोट यानी 1 जून को अचानक से तेज पवन व वर्षा के कारण केरल के तट पे यहाँ देखो बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। फिंडेक्स जेट धारा, मानसून का विस्तार इस तरह से होता है कि 1 जून तक यहाँ होता है, फिर 5 जून को यहाँ पहुँचता है, 10 जून को पहुँचता है, तो इस तरह से पहुँचता है। तो ये 5 जून को यहाँ पहुँचती है, फिर एक को यहाँ और 5 जून को यहाँ भी पहुँच जाती है, 10 जून को यहाँ पहुँच जाती है, 1 जुलाई को ये वर्षा मानसून का विस्तार हो जाता है, 1 जुलाई को, 15 जुलाई तक यहाँ पर, और 15 अगस्त तक पूरे भारत में यहाँ मानसून का विस्तार हो जाता है। मानसून का विस्तार है, तो मानसून का विस्तार के क्रम में क्या होता है कि एक धारा यहाँ अरब सागर से आती है, एक मानसून की ये बंगाल खाड़ी वाली धारा होती है, और ये वाली धारा अरब सागर में यहाँ नर्मदा घाटी से चलना प्रारंभ करती है, और ये एक ये इस साइड से बंगाल की खाड़ी में यहाँ बांग्लादेश के पास से घुसती है, और यहाँ चेरापूंजी की ओर से घुसती है, और यहाँ इस तरह बक्सा करती है। हिमाचल में वृष्टि छाया क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ वर्षा नहीं होती है। तो इस तरह से पश्चिम घाट में पूरे में वर्षा होती है, लेकिन ये वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, तो यहाँ वर्षा नहीं होती है। और यहाँ लो प्रेशर है ITCZ, यहाँ खिसक जाती है, तो ITCZ यहाँ होता है, तो देखो लो प्रेशर ITCZ यहाँ तक खिसक जाती है, और यहाँ चक्रवात आते हैं ETZ में, यहाँ पे चक्रवाती वर्षा होती है, तो चक्रवात भी यहाँ आ रहे हैं, मानसून टैप। और STZ, तो यहाँ मानसून के कारण, चक्रवातों के कारण यहाँ पे वर्षा हो रही है, ये जब मानसून आते हैं चक्रवात आते हैं इसमें, और वर्षा होती है यहाँ। और ITCZ की स्थिति देख सकते हैं कि ITCZ यहाँ भारत में होता है, यानी पूरे भारत में यहाँ लो प्रेशर है ये, और यहाँ कम चक्रवात 20 जून तक होते हैं। ITCZ की स्थिति बर्फीले तंत्रों की संख्या और निम्न दाब का तूफान होता है। अब जून से सितंबर तक क्या होता है यहाँ पे दिखाया गया है, तो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यहाँ वर्षा हो रही थी, तो यहाँ वर्षा है कि कौन सी कितनी वर्षा हो रही है। तो यहाँ वाला जो ये वाला क्षेत्र है, तो यहाँ
100 60 40 और 20 इस तरह से वर्षा का क्षेत्र बन रहा है कि वर्षा कौन कहाँ कितनी हो रही है। इस तरह से वर्षा हो रही है कि 60 डिग्री सेंटीमीटर तक होती है, 20 तक होती है, 40 होती है, 60 होती है। यहाँ पे पूरे पश्चिम घाट में यहाँ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है वर्षा। और ये वाला जो क्षेत्र है इस साइड का, तो यहाँ पे पूरे में वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है या 200 सेंटीमीटर होती है। बीच वाला भाग 100 से 60 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, यहाँ 60 होती है, 40 होती है, यहाँ 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से वर्षा के लिए बना है कि वर्षा कितनी कौन होती है। फिर लौटता मानसून, लौटता मानसून क्या है, 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक लौट आता है। सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य ताप जनित ऊष्मा का दक्षिणायन होना, ITCZ का भारत में हटना, ITCZ जो होती है लो प्रेशर, भारत से हट जाता है। STWJ का भारत में पुनः स्थापन, और वह SEZ यानी जेट स्ट्रीम का विलोपन, भारत का पवन प्रवाह विपरीत हो जाती है। तो भारत की पवन प्रवाह है जो विपरीत हो जाती है इस समय। तो ये पूरा नक्शा इसमें दिया गया है कि कहाँ कौन सी हो रही है। तो इसमें सबसे पहले SWJT जो जेट होती है ये 15 सितंबर को यहाँ पर इस तरह से होती है और ऊपर होती है, और यहाँ लो प्रेशर बनता है, तिब्बत का पठार है। फिर 30 सितंबर को है, तो 30 सितंबर यहाँ चक्रवात भी बन रहे थे। फिर यहाँ पर ये नीचे आती है 30 सितंबर को, और फिर 30 सितंबर को नीचे आती है। फिर 30 सितंबर के 15 सितंबर को और पास में आ जाती है। और फिर लो प्रेशर ये क्या है, देखो नीचे जा रहा है, लो प्रेशर नीचे जा रहा है, और ये वाली भी नीचे आ रही है रेखा, इस तरह से आती है, और ये पवनें लौटती मानसून के रूप में बदल रही हैं। और फिर यहाँ 15 नवंबर है, तो 15 नवंबर तक बिल्कुल नीचे आ जा रही है ये लाइन। और 30 सितंबर है, 30 नवंबर है, तो 30 नवंबर को चक्रवात बिल्कुल यहाँ ख़त्म हो रहे हैं, और लौटता मानसून ख़त्म, मतलब मानसून ख़त्म हो रहा है, और लौटता मानसून पूरे भारत में छा जा रहा है। और फिर ये जो वापस थी, तो वो वापस पूरे भारत में यानी भारत के मध्य में आ जा रही है, और 31 दिसंबर तक पूरा मानसून ख़त्म हो जाता है। तो मानसून का ख़त्म होना दिखाया गया। और सूर्य भी मकर रेखा की ओर बढ़ रहा है, देखो यहाँ सूर्य भी इस तरह से मकर रेखा के पास पहुंचा। 31 दिसंबर तक, 23 सितंबर तक मकर रेखा पर पहुंच जाता है सूर्य। तो इसमें थी शीत। शीत यानी शीत ऋतु में क्या होता है, 15 दिसंबर से 31 मार्च तक। तो 15 दिसंबर जब चल रहा होता है, तो 15 दिसंबर में यहाँ हाई प्रेशर होता है, 119 की दाब रेखा यहाँ पर होती है। और फिर 18 डिग्री सेल्सियस तापमान तक होता है, यहाँ 0 डिग्री तक भी पहुँच जाता है तापमान थोड़ी, और ठंडा रहता है। और 18 डिग्री सेल्सियस कर्क रेखा पर ये है। तो यहाँ प्रति चुंबकीय चक्रवात होते हैं। तो इस तरह स्थिति होती है भारत में कि जेट जो होती है तो इस तरह भारत में रहती है, और प्रति चक्रवाती दशा है, वायुमंडलीय स्थिरता है, आसमान साफ होता है, कोहरा कुहासा होता है। विशेषताएं हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ है, तो पश्चिमी विक्षोभ है जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ लो प्रेशर होता है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पूर्व उत्तर पूर्वी भारत में नमी लाते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में कम मात्रा में वर्षा 1 से 2 दिन तक रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है। तो इससे पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। वर्ष भर जलवायु, तो वर्ष भर जलवायु किस तरह से रहती है, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा है। यहाँ 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा के बाद 100 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र, ये वाला भी क्षेत्र 100 सेंटीमीटर का है। ये वाला क्षेत्र जो है वो सूखा वाला थोड़ी क्षेत्र है, यहाँ 20 फिर 40 फिर 60 वर्षा होती है। बीच वाला क्षेत्र जो है 100 सेंटीमीटर से बीच या 75 से 100 का बीच वाला क्षेत्र है। यहाँ ऊपर वाले क्षेत्र में 100% वर्षा रहती है, यहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ 100 फिर यहाँ 60, यहाँ 20, 40 और 20 सेंटीमीटर, तो ऊपर की ओर भी वर्षा कम होती है। भारत में वर्षा वितरण असमानता के कारकों का आकलन करें तो भारतीय जीवन लगभग सभी प्रारूपों पर मानसूनी वर्षा का प्रभाव देखा जाता है, जिसका वितरण भू भौतिक, जलवायु और मानवीय कारकों के कारण असमान है।
तो भारतीय प्रशांत महासागर में सामान्य दशाएं। तो प्रशांत महासागर की दशाएं क्या होती हैं? तो ला लीना यहाँ बढ़ता है तो भारत में बाढ़ आती है। तो ये ला लीना की स्थिति में होता है। तो ला लीना प्रशांत महासागर में बनता है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ हाई प्रेशर होता है, पवनें यहाँ से यहाँ की ओर चलती हैं ला लीना में, और यहाँ लो प्रेशर के कारण पवनें ऊपर उठ जाती हैं और यहाँ बादल बर्फ सेल बन जाते हैं और यहाँ फिर वर्षा वर्षा भी होती है और यही पवनें इस तरह इस साइड जाती हैं, लेकिन पृथ्वी घूमने के कारण क्या होती हैं, पवनें इस साइड हो जाती हैं। तो देशांतरीय हेली सेल कहते हैं एल नीनो में। तो एल नीनो में उल्टा होता है कि जो पवनें होती हैं लो प्रेशर यहाँ बनता है तो पवनें ऊपर यहाँ होती हैं और यहाँ वर्षा होती है, पवनें यहाँ से यहाँ की ओर चलती हैं, यहाँ सूखा रहता है, पवनें यहाँ से यहाँ तक उठती हैं। तो 8 से 6 वर्ष के बाद ये ट्रेड विंड कम हो जाती है। एल नीनो भारत में सूखा होता है एल नीनो से, और ला नीनो से वर्षा होती है। तो इस तरह होता है। कोपेन के अनुसार ए अधिक तापमान होता है, बी मरुस्थलीय भाग होता है। तो ए जो है यहाँ अधिक तापमान है, बी वाला भाग है यहाँ गर्म मरुस्थल शुष्क है, सी वाला क्षेत्र मध्य तापमान होता है, डी वाले क्षेत्र में न्यूनतम तापमान होता है, ई वाला क्षेत्र। तो ई वाला क्षेत्र कहाँ है इसमें? ई वाले क्षेत्र में टेगा कहते हैं ई वाले क्षेत्र को। और एफ वाला क्षेत्र, तो यहाँ एफ वाला दिख नहीं रहा, तो एफ वाले इसमें टुंड्रा होता है, ये गर्म होता है, यानी एफ फ्लाई ईयरिंग रेन होता है, ई में विंटर डे, और इसमें समर यानी गर्मी एस वाले क्षेत्र में समर होता है। तो कोपेन ने से बांटा है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति। तो भारत की वनस्पति कैसे होती हैं? तो भारत में एल नीनो ला नीना होता है। तो हिंद महासागर में क्या है, यहाँ एल नीनो यानी लो प्रेशर जब यहाँ बन रहा होता है तो पवनें इस तरह चल रही होती हैं। फिर जब यहाँ महासागरीय ध्रुव पता नहीं चलता। एल नीनो ला नीना। एल सो दक्षिणी दोलन, एल नीनो यानी साउथ ओशनाइजेशन है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति। तो